फेडरल रिजर्व बैंक ने रेट कट किए, इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को होने लग गया। कैसे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो यूएसए में है और इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर स्टार्टेड गेटिंग लोन्स फ्रॉम द यूएस बैंक्स एट ए लोअर इंटरेस्ट रेट। वो पैसा वहां से उठा के वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्फ्यूज करने लगे। इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ने लगा और साइमल्टेनियसली गोल्ड भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन गोल्ड तो कम हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? दिस इज नथिंग टू डू विद द रेट कट बाय फेडरल रिजर्व बैंक। ये उल्टा होना चाहिए था, गोल्ड रेट तो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जब भी फेडरल रिजर्व बैंक रेट कट करता है यूएस करेंसी डॉलर वीक होने लगती है, और जैसे डॉलर वीक होने लगता है गोल्ड के लिए डिमांड बढ़ती है। नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर एनी कंट्री गोल्ड की रेट सबसे ज्यादा होती है तब। लेकिन अब क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड रॉकेट हुआ था, अब उसके रेट्स कम होने लगे बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करके शेयर मार्केट में पैसा डालने लगे, क्योंकि साइड बाय साइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये पैसा इन्फ्यूज करने लगे इंडियन स्टॉक मार्केट में। जो इक्विटी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है तो मैं गोल्ड में पैसा अटका के क्यों रखूं? ये सोच के प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और शेयर मार्केट ऊपर जाने लगा है और गोल्ड रेट कम होने लगा है। लेकिन ये टेम्पररी है, गोल्ड रेट ज्यादा कम नहीं होंगे, इसमें बढ़ोतरी ही देखने मिलेगी आपको। फेडरल रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि हम इतने एक बार ही नहीं और 2 से 3 बार रेट कट करने वाले हैं। तो ये खुशखबरी है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए और गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए। जितना डिप हो रहा है गोल्ड, डिप में खरीद लो, लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदा ही देगा। अगर फेडरल रिजर्व बैंक ने रेट कट किया है तो उसका फायदा हमें शेयर मार्केट में किस सेक्टर में होगा? वो होगा हमें आईटी सेक्टर में। कैसे? वो हम जानेंगे अगले वीडियो में।